नाराजी में कभी भी अपनी बेटी को नहीं बुलाना चाहिए। इससे बच्ची का घर बिगड़ जाता है, कभी कभी ये नौबत आ जाती है। और ये बात अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। ये बड़े नाजुक रिश्ते होते हैं और अल्लाह ताला इन रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। ये वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अच्छा लगेगा आपको जब पूरा सुनेंगे आप। आइए मैं सुनाता हूँ। हजरत फातिमा की हजरत अली से नाराजगी का ये बड़ा ही दिलचस्प वाकया, जिसको लिखा है क्योंकि अब हाजी शौक वजीर गंजवी साहब तो रहे नहीं। 10 साल हो गए हाजी साहब को, इंतकाल हो गया है। अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन अब एक नए शायर हमें और वाक़यात लिख कर दे रहे हैं, जो उन्होंने कुछ ऐसे वाक़यात लिखकर मुझे दिए हैं जो बहुत मकबूल हुए। जैसे कि ये वाक़या है। इसके अलावा एक हिरनी का वाक़या मेरा बड़ा मकबूल हो रहा है, अगर वक्त मिला तो मैं उसको भी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो आइए अब कारी अनवार आलम उदयपुरी जिला बिजनौर, ये शायर मुझे कलाम लिख कर देते हैं और मैं पढ़ता हूँ। अब वो सीडी कैसेट का ज़माना नहीं है, ये डिजिटल यूट्यूब फेसबुक का ज़माना है। यूट्यूब पर आप मेरे पढ़े हुए कलाम, कितने पुराने पुराने कलाम अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने मोबाइल सेट पर सुनते रहते हैं। आइए साहब, अब बिला ताख़ीर शुरू कर रहा हूँ ये वाक़या।
है फातिमा तु ज़हरा कौनैन में लासानी, बेशक वो बिन्ते मोहम्मद है, औसाफ है नूरानी। वो साथ है, वो बिन्ते मोहम्मद है, औसाफ है नूरानी। महशर में वही होगा जो फातिमा चाहेंगी, मनवा लेंगी वो अपनी अल्लाह से मन। किया जिनको कुर्बान राह खुदा पर, भला कौन होगा अली सा दिलावर। भला कौन होगा अली सा दिलावर, अली सा दिलावर। वो मुश्किल कुशा है मोमिनो, वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है। और मोहम्मद के दामाद, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। वो मुश्किल कुशा है, वो शेर खुदा है, मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। मोहम्मद के दामाद अली मुर्तजा है। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें रब ने बख्शी है मुश्किल कुशाई, उन्हें मानती है खुदा की खुदाई। उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है, उन्हें फातिमा जैसी बीवी मिली है। तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। तभी तो लक़ब उनका मौला अली है। अब यहां से जुड़ जाइए मेरे साथ, अगर पूरे वाकये का मजा लेना है। अपनी माँ और बहनों से खास तवज्जो। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। ओ जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। सुनो अनवार तुमको मंजरे पुरगम दिखाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। जनाबे फातिमा ज़हरा का ये किस्सा सुनाता है। सुभान अल्लाह। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं।
कैसे? मोहम्मद मुस्तफा की लाडली है फातिमा ज़हरा, अली की बावफा बीवी है बेशक फातिमा ज़हरा। बड़ा ही प्यार था उनसे शहंशाहे दो आलम को, न थी बेटी की दिल शकनी गवारा नूरे अरहम को। बिठाने के लिए उनको नबी चादर बिछाते थे, कभी कर रूठ जाती प्यार से उनको मनाते थे। ये फरमाते थे ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, जहां की औरतों में इसका रुतबा बहुत आला है। जो होंगी जन्नती सब औरतों की वो शहंशाह हैं, मलका इफ़्फ़त अस्मत की और बिन्ते खदीजा हैं। वही है वालिदा हसनैन की खातून जन्नत हैं, शहजादी हया की पैकरो सब्रो कनाअत हैं। कली है गुलशन जन्नत की उनमें की बहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की, सहारा आप बनती थी हमेशा बेसहारों की। कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था, कभी भी दर से खाली आपके साइल न जाता था। तलब से भी सिवा और तलब से भी सिवा उसको वो फैज पाता था। तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था, तलब से भी सिवा देती थी उसको फैज पाता था। दूसरा बंद, जब अली के साथ हजरत फातिमा तो ज़हरा का निकाह हुआ, शादी हुई, तो फिर क्या हुआ? अली की ज़ौजियत में आ गई, रब ने नवाजा था। अली का घर नबी के फूल की खुशबू से महका था। हसन बख्शे खुदा ने आपको मसरूर थे आका, तबीयत शाद थी अल्लाह के मशकूर थे आका। हुसैन आए जमाने में नबी तशरीफ ले आए, कानों में अज़ा शुक्र खुदा हजरत बजा लाए। खुशी से परवरिश होती रही शब्बीरो शब्बर की, चमकती थी हर एक शय हैदरे कर्रार के घर की। निहायत प्यार था शेरे खुदा में और ज़हरा में, बसर होती थी उनकी जिंदगी गुलजारे तैबा में। खुदा की रहमत उन पर सदा साया फिगन रहती, अली के साथ बीबी फातिमा होकर मगन रहती।
रसूले पाक घर बेटी के आते जाते रहते थे। नवासों को बिठाकर गोद में बहलाते रहते थे। नवासों को बिठा कर गोद में बहलाते रहते थे। नवासों को बिठा कर गोद में बहलाते रहते थे। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। मगर वो कौन सा घर है जहाँ अनबन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो जहाँ उलझन नहीं होती। दिखा सकते नहीं घर वो उलझन नहीं होती। सुभान अल्लाह, वाह। तरीके बस अलग होते हैं हर एक घर की बातों के। बहुत से दिन के मालिक और बहुत होते हैं रातों के। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। अली और फातिमा बैठे थे एक दिन बातों बातों में। जरा सी तलखियां पैदा हुई उनके ख्यालों में। थी कोई बात वो कह दी अली ने फातिमा बी को। लगी वो बात खंजर की तरह जब पारसा बी को। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। निकल आए फिर आंसू फातिमा ज़हरा की आंखों से। बहुत रंजीदा थी रंजीदा बहुत उस दम अली की आप बातों से। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। बराबर अश्क बनकर गौहरे नायाब गिरते थे। मगर थी साबुरा हजरत मगर थी साबिरा जज्बात सीने में मचलते थे। न शौहर की न शौहर को जवाब सुदम दिया ना कड़वी बातें की। अदब मलहूज था शौहर का जिनमें ऐसी बातें की। मुसलसल रो रही थी मुसलसल रो रही थी। सोचती थी अब कहूँ किससे। मुसलसल रो रही थी सोचती थी अब कहूँ किससे। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। जो समझाए अली शेरे खुदा को मैं मिलूं किससे। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। नजर फिर आपकी जाकर रुकी आका की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। सुनाऊं बात में जाकर शहे बतहा की चौखट पर। सुनाऊं बात में जा
पर। वाह हजरात, आप सोचने लगी मैं ये बात किससे कहूं, कौन समझा सकता है अली को। फिर ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने बाबा जान की चौखट पर जाऊं, उनके दरवाजे पर जाऊं, क्योंकि अली को मेरे आका से, मेरे बाबा जान से बहुत प्यार है। वो समझाएंगे तो शायद अली जरूर मानेंगे उनकी बात। ये मारूजा लेकर जब हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने वालिद मोहतरम के दरवाजे पर पहुंची तो क्या हुआ सामीन, तवज्जो। अली को प्यार है बेहद शहंशाह रिसालत से, हमेशा फैज पाते हैं अली दामान रहमत से। मेरे बाबा जो समझाएं अली फिर मान जाएंगे, न कोई बात ऐसी फिर कभी मुझको सुनाएंगे। मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं, मगर हिम्मत न की घर से कदम अपने निकालूं मैं। शिकायत करने शौहर की वहां रंजिश में जाऊं मैं, शिकायत करने रंजिश में वहां शौहर की जाऊं मैं। इजाजत के बिना शौहर की ना घर से निकलती थी, इजाजत के बिना घर से न शौहर की निकलती थी। ये अच्छी आदतें और खूबियां भी फातिमा की थी। धड़कता दिल रहा सीने में अश्के गम से नाला थी, मगर इस हाल में भी आप शौहर पर मेहरबान थी। न जब काबू रहा खुद पर कहा मैं के को जाती हूँ, ये सारी बात जाकर अपने बाबा को सुनाती हूँ। इजाजत दो मुझे मेरे लिए ये फर्ज पहला है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है, मोहम्मद मुस्तफा मुंसिफ बने अपने ये अच्छा है। शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से, शिकायत मैं करूंगी आपकी सुल्तान वाला से। यकीन है बात बन जाएगी दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी दरबार आका से, यकीन है बात बन जाएगी दरबार आका से। आगे
जब आप ये इरादा दिल में करती हैं तो फिर आगे क्या होता है। माशाअल्लाह इतना पुरसुकून महफिल मैं बड़े दिन के बाद देख रहा हूँ। बहुत अच्छे सामीन, बड़ी अच्छी समातें माशाअल्लाह। ये धनसारी के लोग, ये अहले ज़ौक़, ये शायकीन कव्वाली। और मेरे वाक़यात को तो मैंने जब जब यहाँ पढ़ा है बड़े गौर से सुना है। सुनते जाइए, अगला बंद पेश कर रहा हूँ। कैसे? अली को मुस्तफा डांटे, ख्याल उनका ना ऐसा था। मेरे बाबा उन्हें समझाएं, उनका ये इरादा था। न शौहर का किसी सूरत दुखाना दिल का वारा था। जमाने की हर एक शय से अली का हुक्म प्यारा था। इशारा मिल गया, इशारा मिल गया, सारे बदन को ढांप कर निकली। इशारा मिल गया, सारे बदन को ढांप कर अपने लिए शब्बीरो शब्बर गोद में नूरे नजर अपने। कलेजे से लगाए आपने दोनों पिसर अपने। किए काबू में उस दम कांपते कल्बो जिगर अपने। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर ओढ़ कर निकली। ऐ मोमिनो, जो 70 पैबंदों वाली थी चादर ओढ़ कर निकली। जो 70 पैबंदों वाली थी चादर उसको ओढ़ा था। न उस चादर से कोई बाल तक उनका चमकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चली रोती हूँ, चली रोती हुई ज़हरा, इजाजत मिल गई उनको। चली रोती हुई ज़हरा, इजाजत मिल गई उनको। वो अपने बाप के घर जाएं, रुखसत मिल गई उनको। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। वो लेकर सिसकियां अपने कदम आगे बढ़ाती थी। समंदर अश्क गम का अपनी आंखों से बहाती थी। समंदर अश्क गम का अपनी आंखों में बहाती थी। समंदर अश्क गम का अपनी आंखों में छुपाती थी। यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया। यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया। यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया। यूं ही चलती रही जोशे जुनू उनको इधर लाया। नबी को इल्म था, नबी को इल्म था, इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था, इस बात शुक्रिया। का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था, इस बात का दरवाजा बंद पाया। नबी को इल्म था, इस बात का दरवाजा बंद पाया। ओ नबी को इल्म था, इस बात का दरवाजा बंद पाया। बाबा जान की चौखट पर जब पहुंची तो दरवाजा बंद पाया।
क्योंकि नबी को इल्म था कि फातिमा आ रही है। अब आगे क्या होता है सुने। खड़ी वो हो गई जाकर करे महबूबे दावर पर, मेरे बाबा पुकारा आपने रोकर, कहा दरवाजा खोलो आपसे बस मिलने आई हूँ, जरूरी बात है बाबा जो दिल में लेके आई हूँ, बताओ कौन हो दर पर सदा आई ये अंदर से, तो बोली फातिमा हूँ मिलने आई हूँ पैगंबर से, कहा ये फातिमा हो कौन पहचाना नहीं हमने, मेरे बाबा मैं ज़हरा हूँ क्या पहचाना नहीं तुमने, मेरी आहट से बाबा आप मुझको जान जाते थे, अगर मैं रूठ जाती प्यार से मुझको मनाते थे, गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा, गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह, क्या बात। ये फिर 800 रुपए आपने मुझे इनायत किए, बहुत शुक्रिया। तवज्जो रखें मेरी तरफ। गवारा थी नहीं मेरी जुदाई आपको बाबा, खुदा का वास्ता दरवाजा उठकर खोल दो बाबा, शनाख्त से नबी ने कर दिया इनकार रोती थी, जब मेरे आका ने पहचानने से इनकार कर दिया तो आप रोने लगी। बाबा जान का दरवाजा दरबार अक़दस है नबी का, शुक्रिया भाई जान। और फिर आगे क्या हुआ, नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी, नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी, नबी की बातें दिल में आपके नश्तर चुभोती थी, उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था, उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था, उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था, उन्हें माज़ी का रह कर ज़माना याद आता था, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था, वो अपने बाप का उनको रिझाना याद आता था। अपने बाबा जान के दरवाजे पर खड़े होकर, है मेरे बाबा, खदीजा की मैं बेटी हूँ, करम मग़मूम पे कर दो, खुदारा खोल दो एहसान ये मासूम पर कर दो, खदीजा कौन ज़हरा कौन बोले सरवरे आलम, नहीं मैं जानता कहते थे उनसे रहबरे आलम, कलेजा सुन के थक से हो गया ये
क्या बयानी है, बताई फातिमा ने जो मुदल्लल वो निशानी है। नहीं पहचाना अपनी प्यारी बीवी को ताजुब है, भला मैं क्या कहूँ ऐ मेरे आका, भला मैं क्या सबूत इनको दूं जो इन पे वही सब है। न जाने क्या वजह है आप क्यों इनकार करते हैं, मुझे मालूम है। ये डॉक्टर हनीफ बाई कलाम मोहम्मद अजमत साहब मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, 100 रुपये आपकी जानिब से मिले, बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है हम सबसे बेहद प्यार करते हैं, हसन की माँ हूँ, हसन की माँ हूँ बोली फातिमा वो साथ आए हैं। सभी हम आपके दरबार में फरियाद लाए हैं, जहन में कुछ नहीं आता हसन है कौन हैरान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ, नहीं पहचानता हूँ फातिमा को यूं परेशान हूँ। अभी बेटी बुरिया की बात यूं खंजर चलाती थी, अभी बेटी बुरिया की बात यूं खंजर चलाती थी, अभी बेटी बुरिया की बात यूं खंजर चलाती थी, अभी बेटी बुरिया की बात यूं खंजर चलाती थी। सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी, सदाए मुस्तफा खातून जन्नत को रुलाती थी। आपने फरमाया मेरे बाबा मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मेरे साथ आए हैं हसन। कहा कौन हसन? तो फिर आपने दूसरे बेटे का नाम लिया, कहा मेरे बाबा सुभान अल्लाह, हुसैन इब्ने अली की माँ हूँ, ज़हरा नाम है मेरा, इनायत हो खुले दरवाजा थोड़ा काम है बाबा। हुसैन इब्ने अली को भी नहीं पहचाना आका ने, कहा वो कौन ज़हरा कौन, ये फरमाया आका ने। तो बोली वो हुसैन जिसके लिए सबको बुलाते थे, बिठाकर अपने कंधों पर जिसे बाबा खिलाते थे, हमेशा चूमते थे जिसकी पेशानी अकीदत से, जिसे आगोश रहमत में छुपाते थे मोहब्बत से। सितम ढाता था जिसका रूप ना शाहे मुअज़्ज़म पर, हजारों बिजलियां गिरती थी आकर जाने आलम पर। तलब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे, तलब
सब करता था जो बेटा मेरा वो आप देते थे। सदा शामों सहर आका बलाएं जिसकी लेते थे। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। हुसैन आका वही जो आपका प्यारा नवासा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। वो होता दोष पर तो तूल भी सजदों को बख्शा है। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर बहुत शुक्रिया। करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। नजर अंदाज करते हो सभी को क्या हुआ बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। किस गम से कलेजा मुंह को मेरा आ गया बाबा। डॉक्टर हनीफ भाई कला और मोहम्मद आजम अजमतुल्लाह साहब गनियावली 100 रुपये आपकी जानिब से। और ये भाई इन्होंने भी 500 रुपये धीरे धीरे मुझे बतौर नजराना दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये आखिरी 2 बंद हैं और इन्हीं में पूरे वाक़े का निचोड़ है। गौर से सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। तवज्जो चाहता हूं सभी अहले इल्म हज़रात और सभी बाज़ौक़ लोगों से। जब आप ने हजरत इमाम हुसैन का नाम लिया और तरह तरह से कहा कि वही नवासा जो आपकी पीठ पर जब बैठ जाता था नमाज की हालत में तो आप अपने सजदों को तूल दे देते थे, लंबा कर देते थे सजदों को, वही हुसैन मेरे साथ है बाबा। क्या बात है, दरवाजा खोलो। लेकिन साहब ये बंद जो मैं पढ़ रहा हूं बहुत ही हसीन लिखा है हमारे शायर जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने। तवज्जो चाहता हूं सभी से। वही फरमान आका, वही फरमान आका था, बताया हर कोई घर का, ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबके नाम लेने के बाद फातिमा की जबान पर अपने शौहर का नाम आया। सुभान अल्लाह। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया।
वही फरमान आका था बताया हर कोई घर का। ज़बां पर आ गया फिर फातिमा की नाम शौहर का। अली शेरे खुदा की बीवी हूँ मैं फातिमा ज़हरा। शहनशाहे दो आलम की हूँ बेटी फातिमा ज़हरा। साबिर भाई भमोरी वाले 500 रुपए इनकी जानिब से इनायत हुए। बहुत शुक्रिया साबिर भाई। सुनिए, हाँ मेहरबानी, सुभान अल्लाह। दे दीजिए साबिर भाई, पढ़ने दीजिए। देखिए साबिर भाई ने फिर मुझे बहुत सारा नजराना दिया, लेकिन इनके हमारे भाई अजमतुल्लाह साहब गनियावाली, उन्होंने फिर मुझे 100 रुपए से नवाजा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। साबिर भाई का भी और अजमतुल्लाह भाई का भी। 2 बंद रह गए, पढ़ रहा हूं मैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया जब कहा कि मैं अली की बीवी हूं, तो आका फरमाने लगे अपनी बेटी फातिमा से, क्या कहा सरकार तो आलम ने कर बीवी अली की हो। अली को साथ में लाओ जो तुम बेटी नबी की हो। ये फरमाने नबी सुनते ही वो घबरा गई फौरन। दरे अक़दस से फिर तो फातिमा घर आ गई फौरन। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। अली के पाँव की जानिब झुकी बेटी मोहम्मद की। मेरे सरताज मुझको माफ कर दो अर्ज बेहद की। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया था। पकड़ कर फातिमा को शान खैबर ने उठाया था। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया था। उन्हें देकर मुआफी अपने सीने से लगाया था। खुशी की बारिशें अब हो रही थी उनके शौहर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। नबी भी आ गए फिर पीछे पीछे आपके घर पर। कहा आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। आका ने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के
शुक्रिया। दरवाजा शिकायत का हमेशा के लिए खुल जाता 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 दरवाजा शिकायत का आने घर में खोल देता दर रिसालत का। आने घर में खोल देता दर रिसालत का आने घर में खोल देता दर रिसालत का आने घर में खोल देता दर रिसालत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का। हमेशा के लिए खुल जाता दरवाजा शिकायत का 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 सुभान अल्लाह। देखिए जनाब, ये आखिरी बंद है। मेरे आका फरमाने लगे, आका ने फरमाया है बेटी फातिमा, अगर मैं दरवाजा खोल देता तो हमेशा के लिए फिर बेटियां अपने बाप के घर आ जाती नाराजी में, और ये उम्मत के लिए गलत पैगाम होता। आप अपने बाबा जान के घर से सीधे अपने घर आई, अली के कदमों की तरफ झुकना चाहा, लेकिन मौलाए कायनात ने आपको पकड़ा और सीने से लगाया। उसके बाद पीछे पीछे मेरे आका भी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले आए, और फिर आपने क्या कहा आखिर में, मुलाजा फरमाइए कैसे। सबक हमको मिला है दोस्तों ये इस हिकायत से, हुआ नाराज जो शौहर कोई भी अपनी औरत से, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, न झगड़े में कभी बेटी को अपने घर बुलाना तुम, कभी ना सास शौहर के खिलाफ उसको चढ़ाना तुम। बहुत से लोग हैं जो अपनी बेटी को चढ़ाते हैं, ससुर और सास शौहर में बड़े झगड़े कराते हैं। नबी कहते हैं, प्यारे आका का फरमान क्या है इसके बारे में पेश कर रहा हूं। नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, नबी कहते हैं जो घर अपनी बेटी का उजाड़ेगा, किसी का कुछ न बिगड़ेगा वो अपना ही बिगाड़ेगा। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में। कितनी बड़ी बात आका ने फरमाई है कि मेरा दीदार उसको कयामत के दिन नसीब नहीं होगा।
जो नाराजी में अपनी बेटी को बुलाकर लाए, अपने घर रखे, झगड़े कराए, उसका घर बिगाड़े। मेरे दीदार से महरूम होगा वो कयामत में, मिलेगी उसको दोज़ख वो नहीं जाएगा जन्नत में। मेरी बहनों अगर शौहर तुम्हारा तुमसे राजी है तो दुनिया में भी उक़बा में भी तुमको सरफराजी है। सभी से कह रहा हूँ, सभी से कह रहा हूँ, बात ये मेरी अमल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना, शरीयत के उसूलों में न तुम रद्दो बदल करना। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है उलमा ने बताया है। हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है, हिदायत के लिए अनवार ये किस्सा सुनाया है। वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया है, वही हमने लिखा है जो भी उलमा ने बताया